और अब जब आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जब से इन्होंने चैलेंज किया और वहां पर आपने ये तैयारी कर ली पूरे देश में कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगे, तो जब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो आप मुझे बताइए दरगाह में कैसे मंदिर, द ग्रेट शिव, भगवान शिव जिनकी भगवान राम ने पूजा की, डर होना चाहिए कि आप दिन भर मजहब के संप्रदाय के नाम पर लड़ाकर और राजनीति का शॉर्टकट ढूंढने लगे और लोगों में होड़ लगी हुई है हिंदू नेता बनने की। तो आप भाई साहब हिंदू नेता बनिए। प्रधानमंत्री जी को खुद को संदेश जारी करना पड़ेगा, आदेश जारी करने पड़ेंगे कि बीजेपी के और जो ऐसे नेता, ऐसे मंत्री हर स्टेट में बैठे हैं जो गलत बात बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कट्टरता की बात बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, उन अजमेर शरीफ में दरगाह मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेज रहे हैं। खुद अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री किरण रिजिजू 4 जनवरी को चादर लेके आ रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। इस विवाद के बाद जब बीजेपी के लगातार मंत्री और विधायक बयानबाजी कर रहे हैं अजमेर शरीफ को लेकर, प्रधानमंत्री चादर भेज रहे हैं और खुद अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री लेकर आ रहे हैं। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ऐसे सूफी संत की दरगाह है जिसका अपना सम्मान पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया के लोग इतना बड़ा सम्मान करते हैं कि पूरी दुनिया से जायरीन आते हैं। और अपने आप में हर प्रधानमंत्री ने, चाहे वो मोदी जी भेज रहे हैं चादर, प्रधानमंत्री पहले जब नेहरू रहे पंडित नेहरू ने भेजी, इंदिरा जी ने भेजी, सरदार मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये प्यार प्रेम की चादर है, धर्म और संस्कृति की चादर है। और ये देश सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब सिर्फ पार्टियों के नाम पर टकराव खड़ा करने की कोशिश हो, देश में भाईचारे और प्रेम को खोदने की कोशिश होने लगे और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग, जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो यदि गलत बयानबाजी करके और पाप कर रहे हैं तो ऐसा पाप तो रुकना चाहिए। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी के उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। आप झगड़ा फसाद करके संविधान का अपमान नहीं कर सकते। और अब जब आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जब से इन्होंने चैलेंज किया और वहां पर आपने ये तैयारी कर ली पूरे देश में कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगे, तो जब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो आप मुझे बताइए दरगाह में कैसे मंदिर, द ग्रेट शिव, भगवान शिव जिनकी भगवान राम ने पूजा की, उनका मंदिर ढूंढ रहे हैं दरगाह के नीचे, तो कब्रें हैं। इसलिए ये पाप नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो चादर भेजी है, अब बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को, उन नेताओं को भी नसीहत देनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए जो देश में दंगे फसाद की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आपको लगता है प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है उन सभी नेताओं को जो इस तरह से दरगाह पर बयानबाजी कर रहे थे, क्योंकि इस बार बहुत दिनों बाद खुद मंत्री लेके आ रहे हैं चादर को? देखिए, प्रधानमंत्री जी के भी ये समझ में आ गई कि इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। संविधान के आधार पर हमको चलना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मैं तो कह रहा हूं लोकसभा में कुछ एक ऐसा संदेश जाना चाहिए देश में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे चादर राहुल गांधी जी भी भेजते हैं, प्रधानमंत्री जी भी भेजते हैं। कुछ मुद्दों पर हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के नाम पर, तिरंगे के नाम पर फैसले लेने होंगे, संविधान के नाम पर फैसले लेने होंगे। लोगों में डर होना चाहिए कि आप दिन भर मजहब के संप्रदाय के नाम पर लड़ाकर और राजनीति का शॉर्टकट ढूंढने लगे और लोगों में होड़ लगी हुई है हिंदू नेता बनने की। तो आप भाई साहब हिंदू नेता बनिए, लेकिन सच तो बोलिए। लेकिन जो लोग सिर्फ संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर टकराव खड़ा करके देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। वो चादर कांग्रेस और बीजेपी सबकी तरफ से आती है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आती है, लेकिन ये चादर हिंदुस्तान की चादर है, प्यार और प्रेम की चादर है। इसके लिए सब पार्टियों को एक होकर प्यार और प्रेम का संदेश देना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चादर भेजने के बाद अब वहां पर दरगाह मंदिर विवाद खत्म हो जाना चाहिए? जो बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं खुदाई के, उन्हें चुप हो जाना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी को खुद को संदेश जारी करना पड़ेगा, आदेश जारी करने पड़ेंगे कि बीजेपी के और जो ऐसे नेता, ऐसे मंत्री हर स्टेट में बैठे हैं जो गलत बात बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कट्टरता की बात बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, उनकी कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं। मैंने देखा कि आप बताइए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम, ये महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन जब गा रहे थे वहां पर बिहार में, तो उनके मंत्री वो क्या नाम है, अश्वनी चौबे और गिरिराज सिंह, और वो आकर भजन रुकवा दिया। अरे ये आजादी के आंदोलन का भजन है। द ग्रेट महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको प्रधानमंत्री भी मानते हैं तो अपोजिशन लीडर भी मानते हैं, जिनको कांग्रेस बीजेपी पूरा देश मानता है, तो आप ऐसे नेताओं को तो नसीहत दीजिए।
और कहीं ना कहीं आपको सख्त होने की जरूरत है। अब बीजेपी ने जो देरी की है, आप ये मानकर चलना, ज्यादा नफरत, जिस कंट्री में आपस में नफरत खड़ी हो जाती है उसको आगे बढ़ने में जोर, अब तो सिर्फ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर ध्यान देना पड़ेगा। और आपको ज्यादा ही शौक है, वक्त आ गया है, आप बना दीजिए ना 2 बच्चों का कानून। अब इंदिरा जी ने जब 75 में 2 बच्चों का कानून बनाया था, आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं ये ज्यादा हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। आप तो 2 बच्चों का स्ट्रिक्ट कानून बनाओ, देश भी बच जाएगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप कीजिए ना। 75 में इंदिरा जी लेकर आई थी ये, तब 2 हम 2 हमारे 2 का नारा दिया था, तो आप चलिए ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन यदि जिस दिन आप ये कानून भी ले आएंगे तो देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, लाइए ना आप। और आपको यदि कुछ करना भी है तो ये बार बार बीजेपी के नेता डायलॉग बाजी करते हैं, हम गाय को राष्ट्रमाता बनाओ ना, गाय को बचाने के लिए कानून भी हम ही लेकर आए ना। कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी गौ हत्या के खिलाफ कानून। और आपको सनातन बोर्ड बनाना, बनाओ, हम थोड़ा ना रोक सकते हैं, आपका तो बहुमत है भाई, पूरे राजस्थान में बनाओ, पूरे देश में बनाओ। लेकिन आप सिर्फ राजनीति ये मत करो, डेवलपमेंट को छोड़कर नफरत की, टकराव की और दंगे की राजनीति मत करो। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का मानना है कि प्रधानमंत्री ने संदेश तो दिया है, अब चुप हो जाना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, लेकिन प्रधानमंत्री को खुलेआम आकर ये बात कहनी पड़ेगी, तब जाकर देश में शांति स्थापित हो पाएगी। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।